Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक फ्री क्लास 10th की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पोस्ट किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में ये मैथमेटिक्स का जो पूरा सेक्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसको देखिए, उसमें ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया 4 चैप्टर्स, और पांचवा चैप्टर जो है वो कंटिन्यूएशन में है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसी का ये एक पार्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी हमने 5.2 तक कवर कर लिया था। इवन 5.3 का जो है हमने एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर वीडियो ज्यादा लंबी बनने लगे तो फिर मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जरूरी चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो फॉलो करो ही करोगे, साथ ही साथ जो है मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बुकलेट्स लाया हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन कीजिए। आप मुझे प्राइवेट मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको जो है उस ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पे मैं हर दिन जो है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें अपलोड करता हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतनी सब बकवास करने के बाद हम लोग चालू करते हैं वीडियो लेक्चर। पहले आप ये देखिए इंट्रो। ऑलराइट, तो इंट्रो आपने देख लिया, हम लोग जाते हैं सीधा मुद्दे के ऊपर, और वो है आपका क्वेश्चन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है वो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपका फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। आपको इस एपी का सम निकालना है, जिसमें आपको 10 टर्म दिए हुए हैं। तो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था एपी के सम का, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एक एस एन इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, n/2 a प्लस एल। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो और नंबर ऑफ टर्म भी दिया हो, और आपको बोले कि सम निकालना है, तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको एपी दिया हो, लास्ट टर्म ना पता हो, कॉमन डिफरेंस वगैरह निकाल के आप जो है ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, हमको 10 टर्म का सम निकालना है, तो हम लोग जाहिर सी बात है पहला वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो अननोन है उसको लिख दो। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास, 2। ठीक है, डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 7-2 दैट इज 5। और ये हो गया। और नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपको कितने दिए हुए हैं, 10। इसको यहाँ पे पुट कर लो। तो आप जो है वो एस एन इज इक्वल टू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एन की जगह 10 पुट कर दो, 10/2 इंटू 2 इंटू ए कितना दिया है, 2 प्लस एन माइनस, अच्छा, एन की जगह जो है अपन को कितना डालना है, 10-1 इंटू डी कितना दिया हुआ है आपके पास, डी हमने निकाला 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर वाला, ये 5 आ गया, और यहाँ हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, ये 45 हो गया। तो ये आपका 4 + 45 इज इक्वल टू 49, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 245। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आप, अच्छा एक और चीज है, अगर आप इसका डायरेक्टली 10th टर्म निकाल लेते ए प्लस 9d करके, तो ए कितना दिया हुआ है आपका, फर्स्ट टर्म 2, और 9 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है आपके पास, 5। तो 45 + 2 कितना हो गया, 47। आपका लास्ट टर्म डायरेक्टली निकल गया। तो आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली उस स्टेप पे पहुंच सकते हो। 10/2, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू 10/2, ए कितना है आपके पास, 2, और लास्ट टर्म कितना है, 47। ठीक है, देखो वही वाला चीज आ गया, 49 इंटू 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज तभी करना है जब आपको लास्ट टर्म डायरेक्टली दिया हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन निकाला, तो देखो इसमें भी पहला वाला जो है फॉर्मूला यूज करना है। इसमें भी अपन को एस एन की वैल्यू निकालनी है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या है आपका, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन कितना है आपका, 12। ठीक है, और ए कितना है आपके पास, ए की वैल्यू है -37, और डी की वैल्यू कितना है -33। फिर माइनस ऑफ 37 करेंगे तो प्लस का 37 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, आप वैल्यू पुट करो, एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 12/2। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है आपके पास, -37 प्लस आपके पास एन कितना है आपके पास, 12 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 4। आप पुट करो सीधा, तो ये 6 आ गया। अब आगे अपन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -74 प्लस 44, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 34, जीरो था 34, 34 क्या आएगा, 30 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, अच्छा ये तो सिंपल हो गया, -180। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट करो, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है आपका, 100 टर्म तक का सम निकालना। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6, डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा आपके पास लेट 1.1। और आपको क्या निकालना है, 100 टर्म का सम निकालना है। एन इज इक्वल टू कितना है, 100 है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, एन बाई टू होता है, तो एन कितना है आपके पास, 100/2, और 2 इंटू ए कितना दिया आपके पास, 0.6 प्लस एन माइनस वन, 100 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 1.1। पुट करो इसको और सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इसी तरीके से फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ये हो जाएगा आपके पास 50, और ये हो जाएगा 1.2, और ये 99 इंटू 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 99 इंटू 1.1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110.1। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 55 0। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आपको ए निकालना है, तो ए कितना है आपके पास, 1/15, और आपका डी निकालोगे तो डी में क्या है आपको, 1/12 माइनस 1/15। पहले एलसीएम ले लो, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, लेट मी चेक। 12 और 15, 15, हाँ ये 60 आ जाएगा एलसीएम, तो 12×5 = 60 -4, 1/60 आपका डी की वैल्यू। अब यहाँ पे एन टोटल कितना दिया है, 11 दिया है, तो आप एस एन का फॉर्मूला लगा दो, 11/2। ठीक है, 2 इंटू ए कितना दिया है आपके पास, 1/15 प्लस एन माइनस वन, एन कितना, 11 - 1 इंटू डी, डी कितना दिया आपके पास, 1/60। ठीक है, आप वैल्यू पुट करो इसको फटाफट से। हाँ, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 11/2। ठीक है, और ये हो जाएगा, अच्छा 2/15, और यहाँ से 10, ये आपका तो 10/60 हो जाएगा, मतलब 1/6। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, लेट मी चेक। 12 12 6, 15 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 11/2, और ये हो गया 30, और ये 2 जा, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस आपका 5, तो 5 बाई, ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा 11/2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 4 9/30। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा देखो,
3 से कटेगा 3 जा और ये 30, चलो 33/16। अब आपस में कटेगा क्या, और एक बार कट जाएगा क्या, 60 कहाँ से आया भाई, एक सेकेंड। इसका एलसीएम आएगा 30 और ये आपका हो जाएगा 9/30, ठीक है 9/30 लिख दो। ठीक, तो ये 3 जा, मैंने 60 क्यों लिख दिया था, 10, तो 33/20। अब ये आपस में कैंसिल नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है वो 33/20 आ जाएगा। आप इसको भी फटाक से नोट करो। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको सम निकालना है इस टर्म का। देखो इसमें लास्ट टर्म डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हम लोग जो है वाला एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n/2 a+l वाला। सबसे पहले यहाँ पर अपन को डी निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो एन कितना दिया हुआ है आपके पास, एन अपन को पता नहीं है, तो एन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो 84 दिया हुआ है, तो ए एन का फॉर्मूला निकालो। ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा यार, देखिए अपन को एन निकालना है। अच्छा, तो ए एन इज इक्वल टू कितना दिया, तो इसको 84 मान लो, फर्स्ट टर्म आपका 7 है, प्लस n-1 और डी की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, तो ये देखो 11.5 है, सॉरी 10.5 है, 10.5 माइनस 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 3.5। आप 3.5 मल्टीप्लाई करो, 84 में से 7 गया, कितना बचेगा, 4 गया और 3 और गया, तो ये 77 हो जाएगा। 77 प्लस आपका 7, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा n-1। अब देखो ये 3.5 इधर डिवाइड कर देते हैं, 3.5, ठीक है, तो इसको एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 22 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23, n की वैल्यू 23, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपके पास 23 आ गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, एस एन इज इक्वल टू एन कितना है आपके पास 23/2, ए कितना दिया है 7 दिया है, और लास्ट टर्म कितना दिया 84। इसको भी फटाक से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो आपका कितना हो गया, 7×4 91। तो ये थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा आपका, 23 × 91/2, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना होता है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आ जाएगा। लेट मी चेक, 23 × 91, हाँ 2093 आ जाएगा। दिस इज 2093/2, ठीक है। इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, इसमें भी आपको जो है वो लास्ट टर्म दिया, लेकिन एन की वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको पहले एन निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी दी है 34, आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये 32 माइनस 34 हो जाएगा, ये -2 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, और फॉर्मूले में अपन को क्या नहीं पता है, टेंथ नंबर का, सॉरी 10 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, तो आपको ये चेक करना। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, a+n-1 इंटू डी। ए एन कितना है आपका 10 है, फर्स्ट टर्म कितना है 34, प्लस एन कितना है निकालना है -1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास, डी भी जो है आपको निकालना है, दैट इज -2। तो हो गया -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। आप डिवाइड कर दो इसको, -24/-2 इज इक्वल टू n-1। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 13, ये 1 इधर आके ऐड हो जाए। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 a+l। n कितना दिया है आपके पास 13 दिया है, तो 13/2, a कितना दिया है 34, प्लस लास्ट टर्म है आपका 10,
ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 22। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका ये 286। 286 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट। अपन को भी इसमें लास्ट टर्म तो दिया है, लेकिन बट डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू कितना दिया है -5, ठीक है। डी इज इक्वल टू कितना है -8 माइनस ऑफ -5, ठीक है। तो इसको प्लस का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास -3, ठीक है। लास्ट टर्म आपको कितना दिया है -230, लिख देते हैं -230। इसी को ए एन टर्म आप मान लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है आपके पास -230 -5 प्लस n-1, एन आपको निकालना है -1 इंटू डी। डी कितना दिया आपके पास माइनस का टी। आप इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा -225, 5 को इधर लेके जाओगे तो डिवाइडेड बाई -3 करोगे तो ये n-1 के बराबर हो जाएगा। कटेगा क्या, 3 सत्ते 21 और एक बच गया 15, तो n-1। तो ये कितना हो गया आपके पास n इज इक्वल टू 76। 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको एक बार चेक करने के लिए। एस एन इज इक्वल टू आपका क्या है n/2 ए प्लस एल, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। n कितना है आपके पास 76/2, ए कितना है आपके पास -5 और एल कितना है आपके पास, अच्छा ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस का 230, ये माइनस का 235 हो गया और ये 38 आ जाएगा। तो 38 इंटू कितना हो गया माइनस का 235, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ये आ गया आपका 89 माइनस का 8930। इसको भी फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और फाइंड एन एन एस एन। पहला चीज तो आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है, और एन टर्म आपको कितना दिया हुआ है 50। चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी है 5 दी हुई है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है, ए एन कितना है, मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ए एन आपको दिया हुआ है कितना 50, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो, ए एन की वैल्यू 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 दी हुई है प्लस n-1 इंटू डी निकालना, डी तो दिया हुआ है आपको 3, तो ये 5 इधर जाके 45 हो जाएगा, 45 और ये 3 डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, ये वाला n-1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 कितना 16। यहां से आप फिर एस एन निकालो, एस एन इज इक्वल टू क्या है आपके पास n/2, अच्छा लास्ट टर्म तो आपको दिया हुआ है ना n/2 ए प्लस एल, निकाल लो यहाँ से। n कितना दिया है 16/2, ठीक है। ए कितना है आपके पास 5, लास्ट टर्म कितना है आपके पास, लास्ट टर्म है आपके पास 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 55, आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 440, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 440। इसको भी फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर दिया हुआ है, इसमें a इज इक्वल टू 7 दिया है। चलो मैं इसके लिए एक नया पेज इंसर्ट कर देता हूँ, शायद तक मैंने नेक्स्ट पेज में कुछ बनाया नहीं है इसके लिए, तो मैं बुक से देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है।
ये सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट। आपका ए दिया हुआ है आपका 7, ठीक है, और 13th टर्म की वैल्यू दी, ए 13, सॉरी, हाँ, ए 13 जो है वो आपका कितना दिया होगा, 35। और क्या निकालना है आपको, डी और S13 का मतलब सम ऑफ 13 टर्म। तो सबसे पहले डी निकालना है आपको और S13 निकालना है। ओहो, एक सेकेंड, मेरे जो है चार्ज डाउन हो गई है। लेट मी, हाँ ठीक है। आपको क्या निकाला है, ए इज इक्वल टू 7 और 35 डी और S13 की वैल्यू निकालिए। चलो निकालते हैं इसको। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले S13 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, n/2, ठीक है, ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट अपन को डी निकालने के लिए क्या चाहिए, तो डी निकालने के लिए तो आप ये कर सकते हो, 13th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ए की वैल्यू दिया 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर दो, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। आप माइनस करोगे इसको, तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 28। 28 होगा ना, तो 28 होगा, तो आप d इज इक्वल टू 28/12 लिख सकते हो यहाँ पर। आप इसको काट दो, 2 1 जा, 2 4 जा, और 2 6 जा, एक बार और कटेगा ये, 7 जा, 3 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास d की वैल्यू 7/3। डी की वैल्यू आ जाएगी 7/3, ठीक है, कट पीट के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डी निकाल लिया अपन ने, S13 निकालना। तो देखो अब S13 के लिए क्या अननोन है अपने पास। अच्छा, S13 के लिए सबसे पहला तो अननोन ये है अपने पास, एन की वैल्यू तो पता ही है यार अपन को, 13 है, 13/2, और ए कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और एल क्या दिया हुआ है अपने पास, लास्ट टर्म 35। तो ये हो जाएगा 42, 13/2 इंटू 42, तो ये कट जाएगा 21, तो 13 इंटू 21। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 13 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 273। इसको नोट कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको A12 दिया हुआ है, डी जो है 3 दिया हुआ है, ए निकालना है। अच्छा सॉरी, A12 दिया हुआ है और D3 दिया हुआ है, ए और S12 निकालना। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले A12 दिया हुआ है आपको, तो A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 11 इंटू डी इज इक्वल टू 37। डी की वैल्यू 3 दी हुई है, पुट कर दो यहाँ पर, ए प्लस 11 इंटू 3 37। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 माइनस 33, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। a की वैल्यू 4 आ गई, और S12 की वैल्यू निकालनी है आप। तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 12/2। a कितना दिया हुआ है आपके पास, और a तो निकाल लिया अपने 4, प्लस 12th टर्म कितना दिया हुआ, 37, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 प्लस, सॉरी प्लस क्यों लिखा, 6 इंटू 6 इंटू ये क्या है, 37 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास, 41। तो 6 जा और 24, 246 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे दिया हुआ है, चलो मैं इसको बुक से लिख लेता हूँ। आपको A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है। चलो, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, A3 दिया है 15,
और आपको S10 की वैल्यू दी है 125। ठीक है। हाँ, तो D और A10 निकालना है, D और A10 निकालना है। अच्छा, अब मेरे को बताओ इसमें कैसे अपन अप्रोच लगाएंगे। इसमें देखो, अप्रोच लगाने के लिए सिंपल है। अपन को A प्लस 2D की वैल्यू पता है और वो है 15। ठीक है। और क्या निकालना है, 125 दिया है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को A10 भी निकालना है। तो अपन को A10 निकालने के लिए क्या चाहिए, A प्लस 9D चाहिए। तो पहले तो अपन को D नहीं पता है और A भी नहीं पता, तो हमको A और D फाइंड करना है, तभी जो है वो अपन 10th S10 निकाल सकते हैं। चलो, नेक्स्ट अपने पास और क्या फॉर्मूला है। अपने पास S10 का फॉर्मूला है क्या, हाँ, S10 इज इक्वल टू आपके पास N/2 टू A प्लस N-1 इंटू D है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें अपन को n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10/2, और ये दिया है 125, और यहाँ पे a। अच्छा, a यहाँ से निकाल सकते हैं क्या अपन, हाँ, इसको d के टर्म में इक्वेशन बना सकते हैं। यहां से आप क्या करो, a इज इक्वल टू 15 - 2d इसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 215 - 2d। n की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 10 दी हुई है, 10-1 इंटू d आपको निकालना है। चलो, अब बन जाएगा ये 5 आ जाएगा, ये 5 को इधर लेके आकर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा ये, 30 - 4d प्लस 10d - d। अच्छा, इसको डायरेक्ट 9d क्यों नहीं लिखते, अरे यार, चलो इसको 9d लिख देते हैं। ठीक है। तो यहां से आप डिवाइड करो तो 2 जा और 5 जा। ठीक है। और ये 5 दिया गया आपके पास, 30 प्लस प्लस में 5d। ठीक है। ठीक है ना, हाँ, अब 30 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -5/5, दैट इज माइनस का 1। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब अपन को क्या निकालना है, मेन, क्या निकालना था, हाँ, ये निकालना था। अपन को a की वैल्यू तो चाहिए, अगर अपन को a प्लस 9d निकालना है तो a कैसे निकालेंगे, तो a जो है यहां से निकाल सकते हैं। अपन को d की वैल्यू जैसे पता चल गई, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15-2 इंटू माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 15 + 2 कितना हो गया आपके पास, 15 + 2 दैट इज 17। ठीक है। तो आपके पास a प्लस एन डी, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। a कितना है आपके पास, a देखो 17 आ गया अपने पास। तो अगर अपन को A10 निकालना है तो ये हो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू डी। डी कितना है आपके पास, डी है आपके पास -1, वैल्यू पुट करो, -9, 17 -9, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 17 में से 9 गया, 17 में से 10 गया तो आ गया 7, और यहाँ पे 8 आना चाहिए, A10 की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसको भी फटाक से नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हमको 5th क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। इसमें अपन को डी दिया है 5, S9 की वैल्यू दी है 75। अपन को ए और A9 निकालना, ए निकालना सबसे पहले और A9 निकालना। ये कुछ कुछ पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है ना, डी दिया हुआ है, डी नहीं दिया सर, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। चलो, सबसे पहले अपन को S9 पता है, और क्या पता है, डी भी पता है। ओके, तो अपन को ए निकालना है।
तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। S9 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S9 इज इक्वल टू 75 हो गया, n कितना हो गया 9/2। ठीक है, 2 इंटू a अपन को नहीं पता है, प्लस n कितना दिया है 9-1 इंटू डी भी दिया है 5। हाँ, यहाँ से निकल जाएगा। तो 75 इंटू 2 कितना हो गया 75 दूना 150। 150 डिवाइडेड बाई 9 कर दो यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 5 जा 50/3। ठीक है, तो ये 50/3 माइनस कर दो यहाँ पर 40 इज इक्वल टू 2a। चलो इसको माइनस करके देखते हैं। सो बेसिकली क्या है आपके पास, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वैसे। 120 50/3 माइनस, सॉरी, आपको 3 को इधर मल्टीप्लाई करना, तो 50 - 120/3 इज इक्वल टू 2a। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? लेट मी फिगर आउट। चलो ये कितना हो जाएगा -70/3 और इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 70/3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से 1 जा, और ये हो जाएगा माइनस का 35। a इज इक्वल टू माइनस का 35/3। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को a पता चल गया, A9 निकालना, तो A9 क्या हो जाएगा a प्लस 8 इंटू डी। a अपना पता है -35/3 और 8 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है आपके पास? डी 5 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस का 35/3 प्लस 40 इज इक्वल टू -35 प्लस 120/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर A9 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, और 5 घटा दिए तो माइनस का 85/3। सॉरी, माइनस का 85 क्यों आएगा, ये 85/3 आएगा। मेरी फोटो तो कहीं नहीं बीच में आ रही है, लेट मी चेक। थोड़ी नहीं, थोड़ी सी आ रही है। मैं एक बार वीडियो कैप्चर हटा देता हूँ। अब लिख लो। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लंबी है, और क्या कर सकते हैं। चलो इसको नोट कर लिए। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये तो यहीं पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसकी जगह एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। मैं बुक से देख लेता हूँ क्वेश्चन कौन सा 6 नंबर का क्वेश्चन। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8। ठीक है, ए की वैल्यू 6 नंबर का क्वेश्चन, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, और एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 90। अपन को क्या निकालना, एन निकालना और ए एन निकालना। ये अच्छा, ये एन कौन से नंबर का टर्म, यहाँ पे एन निकालना है और ए एन निकालना, nth नंबर का टर्म निकालना। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या है आपके पास n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, तो n कितना है, n निकालना है क्या? n निकालना है बाई 2। एस एन की वैल्यू मेरे को 90 दी हुई है।
90। 2 into a कितना है 2 प्लस n-1, n-1, n कितना दिया हुआ है, n तो निकालना है भाई, -1 इंटू डी कितना है आपके पास 8 है। तो आप डालो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 180 इज इक्वल टू एन, ये हो गया 4, इसको डब्बे में लेना था, 4 प्लस 8n-8, ये कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू एन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 और 8 -4 हो जाएगा, माइनस का 4n हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 का क्या हो जाएगा n स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेके काट सकते क्या? चलो पहले इसको इधर ले आते, 8n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से डायरेक्टली 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? 4 कॉमन ले लेंगे तो हाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n बचेगा माइनस का आपका 4 जा और 2 बचेगा तो 5 जा, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अब इसको सॉल्व करना है, तो आप जो है इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूला मेथड यूज करो, या फिर जो है वो आप सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। मैं फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें अपन को लाना है 90 45 इंटू 2 90, कैसे आएगा 45, ऐसे कर सकते हैं अपन, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने एक तरीका बताया था आप क्वाड्रेटिक के, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैं बताया था कि अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है नंबर समझ में नहीं आता कौन सा नंबर यहाँ पे लिखें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड एक तरीका बताया हुआ मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, तो आप वहां से एक बार फिगर आउट कर लेना अगर आपको दिक्कत होती है तो। यहाँ से 2n कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका n-10 प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा n-, सॉरी यहाँ से 5 आएगा ना ये तो, ये आ जाएगा आपका 5 और 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 9 और ये हो जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -9/2 और n इज इक्वल टू 5। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई टर्म की वैल्यू जो है वो, क्या कभी किसी टर्म की वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव में हो सकती है? आई मीन नेगेटिव में, चलो ठीक है, आप नेगेटिव में भी नहीं हो सकती और इवन फ्रैक्शन में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, एन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए, तो ये वाला टर्म जो है वो हम लोग नहीं लेंगे, एन इज इक्वल टू 5 ही जो है इसका आंसर होगा, और एन इज इक्वल टू 5 आ गया तो आप जो है वो ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है क्या, चलो भाई ए एन यहाँ पे कोपचे में निकाल के लिखो क्योंकि ये छोटा सा है, ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन डी, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है, ए तो निकाला कि नहीं निकाला, ओके, तो पहले मेरे को ए निकालना पड़ेगा, सॉरी ए दिया हुआ है 2 प्लस एन कितना निकाला मैंने 5, डी कितना था मेरे पास 8 था, हाँ तो ठीक है, 8 5 जा 42, ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आएगी, एन की वैल्यू अपन ने 5 डाली, ठीक है, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है मैंने, एक सेकेंड, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला में गलत डाल दिया, ये n-1 इंटू डी होता है, तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 प्लस n-1, n कितना है आपके पास 5 - 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 8,
तो ये जाएगा 4 × 8 कितना हो जाएगा 32। अच्छा 2 प्लस आपका 31, तो ये आ जाएगा 34। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रेड कलर से बॉर्डर करूँ ताकि ये आपके लिए अलग से हो। नीचे मेरी फोटो आ रही है तो मैं फोटो अभी हटाना नहीं चाहता। चलो इसको नोट करो। एक्चुअली क्या है, इतने सारे लगातार क्वेश्चन बनाते बनाते ना क्लमजीनेस हो जाता है, पता नहीं चलता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। मैं लगातार क्वेश्चन बना रहा तो दिक्कत है। 9th नंबर का क्वेश्चन, इसके पहले अपन ने पूरा बना लिया क्या? इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन था? 6th। 6 के बाद 9 कैसे आ गया भाई? है 7th और 8 कहाँ गए? चलो मैं बुक से देख लेता हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे 9th। एक सेकेंड, मैंने शायद जो क्वेश्चन था वो लिखा नहीं यहाँ पर। 7th वाला देख लेता हूँ। 7th वाला क्या दिया आपको, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। 7th वाला यहाँ पे है ना। 7th दिया हुआ है आपको, ए की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू कितनी दी है 62 और एस एन की वैल्यू जो है वो 210 दी है। आपको क्या निकालना है, एन और डी निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को भी बना लो। एक्चुअली शायद मैंने जब पीडीएफ बनाया था तो उसमें शायद गलती से मिस हो गया वो डालना। चलो कोई नहीं। अपन देखो ये क्वेश्चन में तो आपको एस एन से एन तो इजीली निकाल सकते हो। आपको एस एन का फॉर्मूला पता है, n/2 ए प्लस एल करके। एल मतलब आपका लास्ट टर्म, यही nth टर्म ही है। तो यहाँ से आप 210 डालोगे जैसी, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास निकालनी है आपको, और बाई 2। ए कितना दिया है आपके पास 8 और ये हो जाएगा 62, तो ये हो जाएगा 70। यहाँ से आप निकालोगे तो 210, ये हो जाएगा आपके पास 70 और 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। तो आप 35 से इसको डिवाइड कर दो, ये एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 = 10। जैसे ही आपके पास 6 आ गया एन की वैल्यू, आप ए एन के फॉर्मूला पुट कर दो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 62, ए कितना है आपके पास, ये आपको निकालना है, सॉरी दिया हुआ है। एन की वैल्यू कितनी है 6-1 इंटू डी, आपको निकालना है। 62 में से 8 गया कितना बचेगा, 62 में से 8 गया 10 जाएगा 52, 54 बचेगा। तो 54 बचेगा। हाँ 54 ही बचेगा। 54 = 5d। आप डिवाइड कर दो। अच्छा इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो 54/5 = d। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, ये 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन के लिए भी मेरे को जगह बनानी पड़ेगी। मेरे को लगता है 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट। चलो ए एन इज इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, 4 दिया हुआ है। डी की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया हुआ है। एस एन की वैल्यू जो है वो आपको -14 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको एन और ए निकालना है, एन और ए निकालना है। तो सबसे पहले तो आप जो एन और ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली अपन को ए एन दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से एन तो निकाल सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a+n-1 इंटू डी। यहाँ से ए एन कितना दिया है 4, ए आपको नहीं पता, एन 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 कहाँ से निकालोगे, अच्छा एन भी तो नहीं पता है। हम्म, एन भी तो नहीं पता है। चलो n-1 इंटू डी कितना दिया 2 दिया,
चलो इसको सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं। 4 = a प्लस आपका क्या हो जाएगा ये 2n-2, और यहां से इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 = a प्लस 2n। तो a कितना हो जाएगा 6 - 2n। इसको मैं निकाल के यहाँ पर रख लेता हूं। अब मेरे को क्या करना है, a के लिए तो हो गया, Sn के लिए जो है वो दूसरा वाला फॉर्मूला ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया नहीं है। हाँ, Sn क्या आता है आपके पास, n/2, ये हो जाएगा 2a + n-1 × d। ठीक है, Sn की वैल्यू दी है -14 n, आपको निकालना है /2। ठीक है, 2 × a की वैल्यू कितनी दी है 6 - 2n प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 2। पुट कर दो, कितना हो जाएगा माइनस का 28। अच्छा हाँ, यहाँ से शायद निकल जाएगा। n ये कितना हो जाएगा 12 - 4n प्लस 2n-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -28 आपका माइनस का 4n में से 2n गया, कितना बचा, पहले 12 में से 2 गया, कितना 10 माइनस का 2n। मैं अपने एक काम करता हूँ, फोटो को हाइड करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो देखने में। अच्छा, अब यहाँ पर से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -28 = 10n - 2n²। ये हो जाएगा 2n² -10n -28 = 0। यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको सॉल्व करो तो n² माइनस ये हो जाएगा 5n - 14 = 0। आपको क्या करना है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा आपका, लेट चेक, n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 = 0। ठीक है, इसमें से आप n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लेंगे तो n-7 प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो n-7 = 0। तो यहाँ से n+2 और ये n-7 आ जाएगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है ये। n = -2 और 7। देखो, -2 तो n की वैल्यू होगी नहीं, 7 ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि इंटी टर्म है ना भाई, तो टर्म तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होनी है ना। अच्छा, इसमें से अपने हमने a की वैल्यू निकाली थी, तो अपन a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी 6 माइनस आपका 2 इंटू एन, एन कितना है आपके पास 7 है, तो ये 14 हो गया। 14 में से 6 - 14, ये कितना हो गया आपके पास 12 में से 6 में से 14 गया, 6 में से 14 गया, दिमाग क्यों नहीं काम करता कभी कभी, माइनस का 8 हुआ। ये फटाक से आप नोट कर लो, उसके बाद मैं आपकी फोटो लगा दूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो फोटो लगा लिया। आपको क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी है 3, एन की वैल्यू दी है 8, और एस की वैल्यू दी है आपके पास 192। आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी ही है। ये क्वेश्चन कौन सा नंबर का है, 9th नंबर का क्वेश्चन। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे,
हाँ, तो आप इसमें से कैसे निकाल सकते हो? एस कितने टर्म का है? अच्छा, इसमें एन की वैल्यू तो दी हुई है ना, 8। अच्छा, 8 टर्म का सम जो है वो 192 है। तो आप एन की वैल्यू यहां से निकालो। तो आप लास्ट टर्म की वैल्यू निकालो पहले। तो लास्ट टर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे? एस एन इज इक्वल टू n/2 आपका a प्लस एल करके। तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू 192 दिया है, n इज इक्वल टू 8/2 a प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू। a तो दिया है ना आपको, इसको यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। लास्ट टर्म या फिर इसको nth टर्म कर देता है। अब इसको सॉल्व करो तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अपन इस ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 192/4 इज इक्वल टू 3 प्लस ए एन। ठीक है, तो 4 से कटेगा 16, 3 बच गया 48। 48 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 45 इज इक्वल टू ए एन। जैसे ही आपको ए एन की वैल्यू पता चली तो आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला पता है। ए कितना है आपके पास? 3। तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 3 प्लस एन। एन कितना है? एन 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 8 है। 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास? डी भी आपको निकालना है। तो 43, 45 में से 3 गया, कितना बचा? 42। और ये हो जाएगा 7 डी के बराबर। और डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42/7। और डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 6। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। इसको भी फटाक से नोट करो, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही ना, लेट मी चेक। नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया है 10th नंबर का क्वेश्चन। एल इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है। अच्छा, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। चलो मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, बुक से क्वेश्चन लिखेंगे। 10th 10th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एल इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब। आपको सम कितना दिया है? 144। और आपको एन की वैल्यू कितनी दी है? 9 दी है। और आपको निकालना क्या है? ए की वैल्यू निकालनी है। ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। एस एन इज इक्वल टू आपका n/2 ए प्लस एल डालते हैं यहाँ पर। एस एन की वैल्यू कितनी दी है? 44 इज इक्वल टू n9/2। ए कितना दिया आपके पास? निकालना है। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी है आपके पास? 28। तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 इंटू 2/9 कितना हो जाएगा? ए प्लस 28। ठीक है, आप 9 से लेके जाओगे तो 9 9 1 जा, कितना बचा? 5। हाँ ठीक है, ये चला जाएगा। 9 1 जा 5 बचा, 9 6 जा 46। ये 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। आप इसको माइनस कर दो, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना आ गया आपके पास? 4। यहां से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार अभी चौथा क्वेश्चन ही हुआ है और 1 घंटे के आसपास वीडियो हो गई है। ठीक है, तो अपन 10 क्वेश्चन ही करेंगे। मेरे को लग रहा था कि मैं आपको, क्योंकि मैं ज्यादा 1.5 1.5 2 2 घंटे की वीडियो बनाऊं, उससे अच्छा तो 1 1 घंटे की वीडियो बनाऊं, वो सही है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी? इसमें कितने टर्म है मस्ट बी टेकन टू सम? इतना आना चाहिए। मतलब अपन को एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे बुक में? 4th नंबर का क्वेश्चन है। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ए दिया हुआ है कितना? 9। डी कैसे निकालेंगे आपको? 17 माइनस 9 करके कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गया, 17 में से 10 गया 7, ये 8 बचेगा। और क्या बोल रहा है कि इसमें एस एन की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? एस एन की वैल्यू दी है 636। आपको एस की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, एस बोल रहा एन की वैल्यू निकालनी, कितने नंबर ऑफ टर्म लगे। तो एन की वैल्यू डी भी दिया हुआ है आपको, सब चीज दिया हुआ है। तो आप एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ये वाला।
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी। ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एस एन इज इक्वल टू निकाल 636 दिया हुआ है। एन कितना निकालना है बाई टू इंटू ए कितना दिया है आपके पास 9 दिया हुआ है प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी कितना है आपके पास 8 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आपको 1272। तो कितना हो जाएगा आपके पास एन, ये हो जाएगा 8n-8। ठीक है, 1272 इज इक्वल टू एन, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n। ठीक है, और इसको कुछ कर सकते हैं। 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n का स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। इसमें से कितना अपन कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी, 12 ये कटेगा ना, 1272 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4, 2 से काटो 6, 3 और 6 इज इक्वल टू 0। 636 आएगा आपके पास। अब बीच वाला टर्म देखो, उसको क्या हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं किसी तरीके से। 5n लाना है आपको, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 636 इंटू 4। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो आपको यहां से n की वैल्यू निकालनी है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो एक तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है पहले इसको नॉर्मल फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लो, और जो आपके रूट्स आएंगे उसको यहाँ पे डिवाइड करके लिख लो। मैं जो बोला था आपको, इसी तरीके के क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। एग्जाम में समझ में नहीं आएगा साला बीच में कैसे इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके लिखना है। ठीक है, तो दिस इज द हैक, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो लेट मी पॉज अ वीडियो विद लिटिल बाइट, और मैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड बस, क्योंकि मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करूँ उससे अच्छा तो मैं वीडियो को पॉज करके हिट एंड ट्रायल कर लेता। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो मैंने इसको सॉल्व करके देखा फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड से जो है इसके दो रूट आ रहे थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 53, और यहाँ पे n इज इक्वल टू -48। ठीक है, आप एक काम करो, इसको जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, और इसमें से आपका 53 जो है वो आपका सोल्यूशन हो जाए। 53, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप जो है वो इसको फैक्टराइज करोगे इस तरीके से, इसका आंसर आ रहा है n इज इक्वल टू 12। n इज इक्वल टू 12 आंसर आ रहा है। ठीक है, एक आंसर जो है वो आपका -53/4 आ रहा है। एक्चुअली 48 इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया था, मैं
थोड़ा गलती से देख लिया था कैसे करना है। ठीक है, तो आप जो है उसको सॉल्व करना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है वो फैक्टराइज करके निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में गेस करते रहते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, मैंने वही यूज किया है। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ। आप एन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाना, मैंने जो लगाया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको यूज करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी, और c की वैल्यू -636 हो जाएगी। थोड़ा बड़े टाइम से इसको सॉल्व करना, ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है। उफ, चलो 1 घंटा हो गया, इसके आगे का जो है वो हम लोग और बनाते क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन, चलो 10th तक ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बढ़िया ऐसा लग रहा है मेरे को। 1 घंटे में हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाजा। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो है वो 5 दिया है, चलो 5 दिया है। लास्ट टर्म जो है वो 45 दिया है, और सम कितना दिया है आपके पास 400। आपको क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने और डी की वैल्यू निकालनी। इसको सॉल्व करें, कैसे करें? तो नंबर ऑफ टर्म तो आप इससे फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल करके। एस एन की वैल्यू 400 दी है, एन आपको निकालना है बाई टू। ए कितना दिया आपके पास, 5 दिया, और एल कितना दिया 45। तो ये 50 हो गया, 50 से 25 हो गया, तो 400 बाई यहाँ पर 25 कर दो, एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 25 बन जा और 6 जा, एन इज इक्वल टू 16 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और हमको लास्ट टर्म जो है 45 दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब 16th नंबर का टर्म जो है वो 45 है। तो आप A16 की वैल्यू निकालोगे तो कैसा हो जाएगा, A प्लस आपका 15 इंटू डी। A16 की वैल्यू जो है वो 45 है, और A कितना दिया है 5, और 15 इंटू डी। यहां से निकालो, 45 में से 5 गया, ये हो जाएगा 40 आया, हाँ 40/15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज्यादा किनारे हो जा रहा है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 को डिवाइड करेंगे तो 3 जा, और ये 8 जा, तो ये आ जाएगा डी की वैल्यू 8/, ये आपका आंसर। एन की वैल्यू कितनी है 16, और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 वैल्यू। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इतना इतना है, द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड देयर सम। मतलब अपन को इसमें एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन की वैल्यू निकालनी है। देखो कुल मिला के घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 17 दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास, 350 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस, अच्छा डी दे रखा है इसमें, डी इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, एस एन इज इक्वल टू कितना दिया है निकालना है। अच्छा यहाँ पे मेरे को तो ये भी नहीं पता ना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो इसको अपन इस तरीके से ना करके कोई और तरीका ढूंढे। एस एन तो निकालना है ना, क्या तरीका निकाल सकते हैं। अच्छा आपको डी दे रखा है, तो आप यहाँ से ए एन निकालो, रुको जरा, एक सेकंड। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है आपके पास, ये आपको निकालना है क्या? नहीं नहीं, ए एन तो दिया हुआ 350 इज इक्वल टू ए कितना 17 प्लस एन 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 निकालना है माइनस वन इंटू डी दिया है आपको कितना 9। हाँ यहाँ से निकल जाएगा। 350 में से 17 घटाओ कितना बचेगा? 350 में से 17 घटाओगे तो आपका 350 में से 17, 350 में से आप 17 घटाओ तो ये आ जाएगा आपका 330। 20 घटाएंगे तो 330 और आपका 3 और ऐड कर दो तो 333 और फिर यहाँ से प्लस 9 333 प्लस, ठीक है ये हो जाएगा आपका 9n के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। ये जाएगा क्या? नौ 27 कितना बच गया 7। हाँ चला जाएगा चलो बिंगो। मेरे को लगा था जाएगा निकल के। 9 3 जा और 9 9 मतलब n की वैल्यू आपके पास आ गई 30। डिवाइड कर देना 342 में से 9 को। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ जाएगा यहाँ से और आंसर इनके बाद। चलो क्वेश्चन तो बनाया जाता है ना कोई कुछ ना कुछ रेफरेंस के लिए। देखता मैं फोटो तो नहीं आ रही मेरी। नहीं नहीं जस्ट कटा हुआ है तो ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एस एन इज इक्वल टू देखते हैं। आपको क्या है एन एन की वैल्यू कितनी है ये पता चल गई 38/2 और 2 इंटू ए कितना दिया आपके पास 17 प्लस एन की वैल्यू 38 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? हाँ नहीं पुट करो तो, या फिर आप क्या कर सकते हो n/2 a प्लस एल का भी फॉर्मूला लगा सकते हो इतना ताम झाम करने की जगह। क्योंकि आपको सारी चीजें पता है n कितना 38/2 a प्लस एल एल के a कितना 17 प्लस 350 ये भी करके आप निकाल सकते हो। ये ज्यादा इजी रहेगा इसको आप कर सकते हो। फालतू का इतना ताम झाम नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 19 और ये 367 इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आ गया आपका 6973। ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी विच डी इज 7, डी इज इक्वल टू 7 और 22nd टर्म जो है वो 149 है। ठीक है तो अपन को 22 टर्म का जो है वो सम निकालना है। यहाँ पे आपका डी जो है वो 7 दिया हुआ है और 22nd नंबर का टर्म जो है वो मतलब ए एन की वैल्यू जो है वो 149 दी हुई है। ठीक है और क्या दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ ए टू। आपको जो है वो S22 जो है वो निकालना है। ये हो जाएगा n/2 a प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर पहले लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा लेकिन आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है सॉरी आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और डी दिया हुआ है तो अपन को लास्ट टर्म की वैल्यू 22nd नंबर का टर्म। ठीक है मतलब A22 आपका कितना हो जाएगा a प्लस 21 इंटू डी। ठीक है A22 की वैल्यू दिया है आपका 149। ए निकालना है डी आपको दिया गया हाँ डी दिया है तो चलो इसमें से बन जाएगा। डी की वैल्यू 7 दिया होगा तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 747। हाँ तो ए की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ए की वैल्यू जैसी 2 आई तो आपको एन की वैल्यू, अच्छा एन की वैल्यू तो दी हुई है ना यार यहाँ पे डालो आप S22 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 22/2 और ए कितना है आपके पास 2 प्लस लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है
149 तो हो जाएगा 11 इंटू 151। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 1661। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म इतना इतना रिस्पेक्टिवली। तो आपको सम ऑफ 51 निकालना है, उसका सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास, 18 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सिंपली जो है वो आप माइनस कर दो एक दूसरे को। एक दूसरे को जब माइनस करोगे तो यहाँ पर डी की सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दो, देखो एक कट जाएगा और डी 2d माइनस डी कितना हो जाएगा डी। और इफ 18 में से 14 गया बता कितना, 4। ठीक है, तो आपका डी की वैल्यू 4 आ गई, और क्या निकालना है अपन को, 51। तो अपन 4 इसमें पुट कर देंगे तो आपका ए की वैल्यू भी आ जाएगी, 14 माइनस 4 करके आपके पास 10 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म अपन को मिल गया, डी पता चल गया, तो आप एस एन की S51 में फॉर्मूला लगा दो, 51/2 और 2 इंटू ए कितना है आपके पास 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 4 है। इसको सिंप्लीफाई करो आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा 51/2। ठीक है, मेन जो है इसको सॉल्व करो, 50 इंटू 4 कितना हो गया 200, 220 हो जाएगा आपके पास। तो 220 मतलब 110 इंटू आपका 51 करना, ये हो जाएगा आपके पास 5610। ठीक है, ये आपका 8th नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आपको बनाना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th हो गया। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ एपी इतना और 17 टर्म ऑफ एपी, मतलब S7 दिया है आपको कितना 49 और S17 दिया हुआ है ये है 289। तो अपन को निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो अपन को Sn की वैल्यू फाइंड करना, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए जो है वो क्या करेंगे, जो चीज दी हुई है वो चीज यहाँ पर डाल दो। जैसे कि आपको S7 दिया हुआ है तो S7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू नहीं दिया है अपन को, n/2, सॉरी n यहाँ से निकाल लेंगे ना, S7 में तो 7 ही हो जाएगा, n 7/2। और फॉर्मूला में क्या है 2 × a, 2a प्लस आपका n-1, मतलब ये कितना हो गया 6 इंटू डी, डी कितनी है, डी भी नहीं दिया हुआ। अच्छा ठीक है, ए और डी के टर्म्स में दो अपन इक्वेशन बना लेंगे, इसकी वैल्यू दी है 49। ठीक है, तो यहाँ से 7 से काट दो इसको, 7 7 जा 49 और ये 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 2 कॉमन लेके काट दोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आपका पहला फॉर्मूला, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह 17 वाला क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर इक्वेशन बना लो। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, S17 इज इक्वल टू 17/2, 2 इंटू ए, 2a प्लस n-1, मतलब 17 - 1 16 इंटू डी। ठीक है, और S17 की वैल्यू कितनी दी है आपका 289। 289 क्या है, 17 टाइम्स हो जाएगा इसका, 17 17 अरे स्क्वायर होता है बाबा, मेरे को कोई सपना नहीं आ रहा। 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16t। अब कॉमन लेके काट दो इसको, कितना हो जाएगा, a प्लस आपका 8d इज इक्वल टू, कटेगा तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब
फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे तो देखो ए कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 3 गया, कितना हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 5d। 5d इज इक्वल टू 10। तो d कितना आ जाएगा आपके पास? d आ जाएगा आपका 10/5, दैट इज 2। यहां से निकाल सकते, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अपन को और क्या निकाला था? अच्छा, d की वैल्यू तो 2 आ गई, अपन को क्या निकालना था? फाइंड द सम ऑफ n टर्म निकालना था। चलो पहले मैं अपनी फोटो हाइड कर लेता ताकि मैं यहीं पे लिख दूं। तो अपन फॉर्मूले में जो है वो आपका एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस आपका क्या था? n-1 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? n/2 2 इंटू ए कितना है आपके पास? ए कितना है? डी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पुट कर दो ए निकालने के लिए। तो यहां से ए कितना आ जाएगा आपके पास? 7-3d। डी कितना है? 2 है। आपका ए कितना आ जाएगा यहां से? 1। तो ए की वैल्यू 1 आ गई प्लस हाँ n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, -2 जीरो हो गया, सॉरी जीरो हो गया वो, हाँ जीरो हो गया। तो आपका बचा n/2 इंटू 2n। तो यहां से अपन देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एस एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर सिंपली। आप इसको जो है वो नोट डाउन कर। ठीक है, मैं अपनी फोटो जो है वो लगा लेता हूँ वापस। ऑलराइट, तो चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, इसे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है? डिफाइन ए एन इज डिफाइंड एज बिलो, और ए एन इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और सेकंड में ए एन इज इक्वल टू, तो ईच केस में जो है वो 15 निकालना है, S15 निकालना। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। आप पहले जो है वो देखो, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू जो है वो 1 रखो, तो आपका कितना हो जाएगा? 3+4 इंटू 1 कितना हो गया आपके पास? 7। और ए इज 15 डाल दो यहाँ पर, तो 3+4 इंटू 15 ये हो जाएगा 63, है ना? तो अपन को क्या करना है? S15 निकालना। तो ये जो हो गया 15/2, ठीक है, A+L 7+63 कितना हो गया ये आपके पास? 70। 15 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 70 को, कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, तो ये 35 और 70, लेट मी डू दैट। 70, हाँ ठीक है, 35 इंटू, ये आ जाएगा 525। ठीक है, ऐसे ही जो है ये वाला भी क्वेश्चन बना सकते हो। ये वाला भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड वाला। इसमें भी आपको क्या निकालना है? S15 निकालना है। S15 निकालना है आपको। सबसे पहले अपन ए निकालेंगे, A1, दैट इज 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9-5 इंटू 1, दैट इज कितना हो जाएगा ये आपके पास? 4। और यहाँ से A15 निकालेंगे, कितना आ जाएगा?
9 माइनस 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 75 में से 9 गया। 75 में से 9 गया। मैं इतना ज्यादा। 75 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस का 66। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूले में डाल देंगे S15 इज इक्वल टू 15/2, और ये ए कितना है आपके पास? 4 है, माइनस 66 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 62। तो 15/2 माइनस का 62, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 3 जा, और 2 1 जा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना है आपका। 15 इंटू 31, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 465। एक सेकंड में देख रहा हूँ, पहले मेरी फोटो तो नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से तो नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आ रही होगी हल्का सा, हाँ, तो इसको मैं हाइड करता हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? ले रही है स्क्रीनशॉट? यार 1 घंटा 21 मिनट हो गया है। ओके, तो बहुत लंबी वीडियो बन गई, फिर भी यहाँ तक जो है 5.3 का 10 क्वेश्चन तक हो गया। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर निकल जाएंगे। तो हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को पूरा पेशेंसली देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, और ज्यादा ज्यादा सर्कुलेट करें, ताकि जैसे जैसे जो है वो चैनल आगे बढ़ेगा, मैं आप लोगों की डिमांड पे और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और मेरे को बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, कमेंट करना व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब पे तो करोगे ही करोगे, ठीक है? बाकी जहां पे भी कमेंट करो, प्लीज स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड वीडियो, और ताकि चैनल आगे बढ़े, एकेडमी आगे बढ़े, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीजें लाता रहूं, ठीक है? ऑल राइट, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप ये छोटा सा एंड आउट्रो देख लीजिए।